बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना ज़रूर देती है मगर घोंसले में नहीं। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर आपको अपने सपने को हासिल करना है तो आपको मेहनत तो करनी होगी, डिटरमाइंड रहना होगा एंड पेशेंस रखना होगा। Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020, जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम जून 2019 टू अप्रैल 2020। इस समय हम अक्टूबर के करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं। वी आर ऑन लेक्चर नंबर 29 और अदर लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन आवर चैनल। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे लेक्चर्स को देखिए, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, उनके थ्रू आपके करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन 2020, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव टू अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको पता है आपको क्या करना है। आपको यूज़ करना है डिस्काउंट कोड स्टडी IAS यूज़ और आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वारी, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल, इन सब मीडियम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज़ ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2019। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस रिपोर्ट में क्या था और ये रिपोर्ट को कौन निकालता है। तो इस रिपोर्ट को निकालता है WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 2019 एडिशन आता हुआ नज़र आया हमें। एंड रिपोर्ट ने कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताया कि टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की जो एपिडेमिक है उसका क्या प्रोग्रेस चल रहा है ग्लोबली, रीजनली एंड कंट्री वाइज, कितना ज़्यादा कंटेजियस हो गया है ये, एंड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम टीबी का जो आउटब्रेक है उसको संभालें, लोगों के लिए डायग्नोसिस मेथड लेकर आएँ और भी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें। WHO has been publishing the global TB report every year since 1997। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि ट्यूबरक्लोसिस है क्या। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस एक डेंजरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू फैलता है। ज़्यादातर ये लंग्स को इफेक्ट करता है बट इट कैन ऑल्सो इफेक्ट द अदर बॉडी पार्ट्स। जब वो लंग्स को इफेक्ट करता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, वेयर एज अदर आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ओके, एंड ये क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जा सकता है एंड इन्फेंट एंड एजड पीपल को ज़्यादा अटैक कर सकता है एज़ कम्पेयर टू द यंग वंस। ओके, एंड इंडिविजुअल विद वीक इम्यूनिटी, जैसे जिनको HIV होता है, डायबिटीज़ होता है या कोई भी अदर बीमारी है, उनको ज़्यादा वो वल्नरेबल होते हैं कि उनको TB जैसी बीमारी हो जाए। ठीक है, तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों इतनी ज़्यादा ये कंटेजियस है एंड इट इज़ लाइक इट इज़ वेरी अलार्मिंग टू सी कि इतनी ज़्यादा केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो की फाइंडिंग्स ने बताया कि TB रिमेन्स द टॉप इन्फेक्शियस किलर। अभी तक भी बहुत सारी मौतें ग्लोबली हो जाती हैं इसकी वजह से। नंबर ऑफ TB केसेस की बात करें, मोस्ट TB केसेस इन 2018 वर इन द WHO रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एंड वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, तो इन एरियाज़ में क्या देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं, ज़्यादातर केसेस यहीं पर हैं। ठीक है, 8 कंट्रीज दैट अकाउंटेड फॉर 2/3 ऑफ द ग्लोबल टोटल इंक्लूड इंडिया। 27% केसेस इंडिया के अंदर हैं, देन चाइना एंड देन इंडोनेशिया। ठीक है, द अबव कंट्रीज आर ऑल्सो इन WHO's लिस्ट ऑफ 30 हाई TB बर्डन कंट्रीज। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की बात करें, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मतलब TB के लिए कोई भी अगर आप ड्रग ले रहे हो तो ये जो बैक्टीरिया है जिसके थ्रू ये हो रहा है, ठीक है, वो उसकी तरफ रेजिस्टेंस पैदा कर दे। तो ये तो और भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई बीमारी फैल भी रही है, जैसे हम कोरोना वायरस की बात करें, ठीक है, दो कोरोना वायरस एंड ट्यूबरक्लोसिस दे बोथ आर वेरी डिफरेंट, बट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि कोरोना वायरस भी इतना ज़्यादा घातक हमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हमारे पास इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। सपोज इसकी मेडिसिन भी आ गई, ठीक है, एंड एक समय के बाद, अभी तो मेडिसिन वर्क करेगी, वैक्सीन वर्क करेगी, एक समय के बाद हम देखते हैं कि जो वायरस है उसके अंदर रेजिस्टेंस आ गई है, तो वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो यही TB के साथ भी देखा जा रहा है कि काफ़ी जगह पर क्या हो गया है कि एक रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। ओके, 3 कंट्रीज विद द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द ग्लोबल बर्डन वर इंडिया, चाइना एंड रशियन फेडरेशन। ओके, एंड ग्लोबली 7 मिलियन न्यू केसेस देखने को मिले 2018 में, एंड एक इंक्रीज आया है 6.4 मिलियन का। इन इंडिया नोटिफिकेशन ऑफ न्यू केसेस रोज फ्रॉम 1.2 मिलियन
टू 2 मिलियन बिटवीन 2013 एंड 2018। ठीक है, तो 60% से ज़्यादा का एक रेस देखने को मिला है। अंडर रिपोर्टिंग एंड अंडर डायग्नोसिस, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना चाहिए। 10 कंट्रीज अकाउंटेड फॉर अबाउट 80% ऑफ द गैप, with India, Nigeria, Indonesia, Philippines accounted for more than half of the total। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया कितना ज़्यादा नंबर्स में आगे है विद रिस्पेक्ट टू ट्यूबरक्लोसिस, एंड कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इंडिया में इसको अच्छे से देखें। ठीक है, एंड समझें कि हम क्या क्या और एक्शंस ले सकते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका टारगेट भी है कि 0 ट्यूबरक्लोसिस डेथ हो जाए बाय ईयर 2025, तो हमारे लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The latest treatment outcome data for new cases of TB show a global treatment success। 85% सक्सेस देखने को मिली 2017 में, विच वॉज बिफोर 81 इन 2016। तो एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। नाउ फिनेंसिंग फॉर टीबी प्रिवेंशन, फंडिंग डबल हो गई है 2016 से। इंडिया में डोमेस्टिक फंडिंग क्वाड्रुपल्ड हो गई है बिटवीन 2016 एंड 2019। ठीक है, तो सजेशंस यही हैं कि ज़्यादा असेस मिल जा पाए टीबी केयर के लिए, एंड ज़्यादा अच्छे से हाउस होल्ड लेवल पर मिटिगेट करने की कोशिश करी जाए, मल्टी सेक्टोरल एक्शंस लिए जाएं, इंटेंसिफाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट चालू हो जाए, जिससे हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा टू एंड द टीबी स्ट्रैटेजी टारगेट सेट फॉर 2013, इन दोनों को हम, इन सारी चीज़ों को हम बेसिकली देख पाएँ, इनको एड्रेस कर पाएँ। द एंड टीबी स्ट्रैटेजी माइलस्टोन फॉर 2020 एंड 2025 can only be achieved if TB diagnosis, treatment and prevention services are provided within the context of progress towards universal health coverage। तो TB के बारे में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और भी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, बट मेजरली आपके लिए यही इंपॉर्टेंट था कि इसको कौन निकालता है एंड इंडिया की क्या पोजीशन रही है। ठीक है, स्ट्रैटेजी एम्स, ये जो WHO की जो एंड TB स्ट्रैटेजी है, इट एम्स टू एंड द ग्लोबल TB एपिडेमिक। ओके, एंड इट सेट इंटरिम माइलस्टोन की 2020, 2025, 2030 ऐसे इन्होंने करे हुए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। इसको कौन निकालता है? इसको निकालती है हमारी नीति आयोग, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। इन्होंने निकाला इंडेक्स इन 2019 एंड इट डेवलप्ड ऑन द लाइन्स ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, आप लोग मुझे नीचे लिख के बताना कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कौन निकालता है। ठीक है, ये आपका काम है, ज़रूर करना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अदरवाइज़ हमको लगता है कि हमें सब चीज़ याद है, हम इजीली कर लेंगे, बट बाद में कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए कमेंट सेक्शन को यूज़ करें एक तरह से प्रैक्टिस नोटबुक की तरह, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये इंडिया लेवल पर निकाला गया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स फॉर अ कंट्री एज लार्ज एज इंडिया। The state of innovation needs to be understood at a regional level for effective policy formulation। देखिए, इतनी बड़ी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो, इतनी सारी स्टेट्स हों, रीजनल लेवल पर एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है इससे पता चला कि कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं वो किन किन वे में पीछे रह रही हैं, या कौन कौन सी स्टेट्स किन किन वे में आगे हैं। ठीक है, इससे पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। द इंडेक्स गोज थ्रू बियॉन्ड ट्रेडिशनल अप्रोचेस, जहाँ पर पॉपुलेशन, पब्लिकेशन इन साइंटिफिक जर्नल, परसेंटेज ऑफ GDP, इन सब मेथड्स का यूज़ किया जाता है। एड्स पैरामीटर दैट आर स्पेसिफिक टू द इंडियन इकोनॉमी, जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को होलिस्टिक वे में कवर करके निकाला गया। द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 इज कैलकुलेटेड एज एवरेज ऑफ द स्कोर ऑफ इट्स 2 डायमेंशंस। ठीक है, 2 डायमेंशंस यूज हुए हैं। पहला है इनेबलर, सेकंड है परफॉर्मेंस। द इनेबलर एग्जामिन इनोवेटिव कैपेसिटीज़ जैसे ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, इनके बेसिस पर इनेबलर्स देखा जाता है। वेयरएज परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में इनपुट्स देखे जाते हैं, जैसे नॉलेज आउटपुट आप कितना दे रहे हो, एंड ऑल्सो नॉलेज डिफ्यूजन कितना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इन बेसिस पर, इन 2 डायमेंशंस के बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। की फाइंडिंग्स आप देखिए कि कर्नाटका की परफॉर्मेंस अच्छी रही, उसका स्कोर था 35, एंड तमिलनाडु का था 32, वेयर एज आंध्र प्रदेश का था 14.51। ठीक है, स्टेट्स रैंक्ड ऑन 33 इंडिकेटर्स, इसमें 33 इंडिकेटर्स यूज हुए थे। इंडिया वॉज एट 57th पोजिशन इन GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 अमंग 126 कंट्रीज। ठीक है, तो ये कुछ याद रहनी चाहिए आपको कि इंडिया की क्या पोजीशन थी।
नेशनल इंडेक्स नीडेड टू हेल्प स्टेट्स compete टू इनोवेट। देखो ये ऐसी टाइप के जो इंडेक्सेस आते हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, उनसे क्या होता है, जो स्टेट्स होती हैं वो सोचती हैं कि यार हम कहाँ पीछे रह गए, जो दूसरी स्टेट है वो इतनी ज़्यादा आगे कैसे बढ़ गई। जैसे तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में हमेशा रहता है, देखने को मिलता है कि काफ़ी सारी जगहों पर तेलंगाना इज़ एट फर्स्ट पोजीशन, वेयर एज काफ़ी सारी जगहों पर आंध्र प्रदेश इज़ देयर। सो दे गो थ्रू अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन विच हेल्प देम टू ग्रो। ठीक है, तो इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के थ्रू करने की कोशिश थी। कर्नाटका इमर्ज टॉपर इन द ओवरऑल रैंकिंग। ठीक है, कर्नाटका की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी विद तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र इन सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन। कर्नाटका टॉप पोजिशन इज पार्शली एट्रीब्यूटेड टू इट्स टॉप रैंक इन दी परफॉर्मेंस डायमेंशन। ठीक है, परफॉर्मेंस डायमेंशन में बहुत अच्छा है। देखो कर्नाटका की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ उनकी ज्योग्राफी ऐसी है जो कि इनोवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं आईटी इज़ इम्प्रूविंग, आईटी इज़ फ्लरिशिंग इन कर्नाटका। वाई? एक बहुत बड़ा रीज़न है कर्नाटका का वेदर। कर्नाटका का वेदर इज़ वेरी सूटेबल फॉर द वेरियस स्टार्टअप्स दैट आर कमिंग। ठीक है, एंड ऑल्सो वेरी कामिंग है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, उतनी ज़्यादा ठंडी भी नहीं है कि आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हो, इनोवेशन करना चाह रहे हो, किसी फैसिलिटी को लाना चाह रहे हो, सो इट इज़ हार्ड फॉर यू। तो कर्नाटका का जो वेदर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्सो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए जो उनकी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इट इज़ ऑल्सो अमंग द टॉप परफॉर्मेंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज आउटपुट, बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, महाराष्ट्र परफॉर्म्स बेस्ट इन दी डायमेंशंस ऑफ इनेबलर। अभी हमने बात करी थी 2 डायमेंशनल इनेबलर एंड परफॉर्मेंस, तो इनेबलर के मामले में महाराष्ट्र हैड अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। ओके, द टॉप 10 मेजर स्टेट्स आर मेजरली कंसनट्रेटेड इन सर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो सर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया की स्टेट्स अच्छा इम्प्रूव कर रही हैं। अमंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सिक्किम एंड दिल्ली ऑक्यूपाई दी टॉप स्पॉट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यूनियन टेरिटरी एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में देखें तो सिक्किम एंड दिल्ली की पोजीशन अच्छी रही। दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश मोस्ट एफिशिएंट स्टेट्स हैं इन ट्रांसलेटिंग इनपुट इनटू आउटपुट। ठीक है, तो ये वो स्टेट्स हैं जो कि एक हब क्रिएट कर रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर और भी ज़्यादा जो यूथ है वो अपनी एंगेजमेंट दिखाए, नए नए स्टार्टअप्स लेकर आए, नई नई इनोवेशन लेकर आए। ठीक है, न्यू आइडियाज़ को पंख मिले, उससे क्या होगा कि हमारी जो कंट्री है इट विल इम्प्रूव इट्स रैंकिंग, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट कर्नाटका ने टॉप किया है। ठीक है, एंड बिहार, झारखंड एंड पंजाब की लीस्ट अट्रैक्टिव स्टेट्स की पोजीशन देखने को मिली है, मतलब इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है ये एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। अमंग नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेशन, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा ने टॉप 3 स्टेट्स की जो पोजिशनिंग है वो हासिल की है, वाइल अमंग द यूटीज़ लक्षद्वीप, दिल्ली एंड गोवा वर टॉप 3 रीजन्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ माउंट पेक्टू। ठीक है, तो ये जो माउंट है, ये जो माउंटेन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देख सकते हैं इसकी जोग्राफिकल लोकेशन, ये रहा चाइना, ये रहा नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा माउंट पेकू। ठीक है, एंड नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है प्योंगयांग, इट इज़ प्रेजेंट ओवर हेयर, थोड़ा बिटवीन में। ठीक है, नीचे है साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल है सियोल। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना, ये जो माउंट पेक्टू है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है, वेयर एज मैपिंग में आ जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ अ वोल्केनिक माउंटेन दैट लास्ट इरप्टेड ओवर 1000 ईयर्स अगो। 1000 ईयर अगो पहले ये इरप्ट हुआ था। सिचुएटेड है ऑन द बॉर्डर बिटवीन कोरिया एंड चाइना एट द हाइट ऑफ अबाउट 9000 फीट। ये हाईएस्ट पीक है कोरियन पेनिनसुला की। ठीक है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कोरियन लोगों के लिए बिकॉज दे ट्रीट इट एज अ स्पिरिचुअल ओरिजिन। ठीक है, माना जाता है कि उसकी कोई एक स्पिरिचुअल एक सिग्निफिकेंस है। तो ये आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड इट, बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आपको बस बेसिकली ये पता होना चाहिए कि माउंट पेक्टू है कहाँ पर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ गोइंग ऑनलाइन ऑन लीडर्स। सेकेंड फेज देखने को मिला है गोल का, विच हैज़ बीन जॉइंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड फेसबुक टू डिजिटली मेंटर 5000 यंग वुमेन। ठीक है, कि 5000 यंग वुमेन को इंडिया ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर और भी ज़्यादा एम्पावर किया जाए डिजिटली।
द गोल इज़ अ फेसबुक प्रोग्राम, ठीक है, ये फेसबुक का प्रोग्राम है जो कि एम करता है गाइडिंग एंड एनकरेजिंग द ट्राइबल गर्ल्स फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया टू बिकम विलेज लेवल डिजिटल यंग लीडर्स, कि वो लीडर्स बन सकें डिजिटली और भी ज़्यादा एडवांस हो सकें। देखिए इस 21st सेंचुरी में इफ़ यू आर नॉट वेरी मच डिजिटली कनेक्टेड तो आप काफ़ी सारी चीज़ों से मिस आउट कर रहे हो, ठीक है। डिजिटल मीडिया, digital platform is both a boon and bane. It depends on you how you use it. If you are preparing for any examination, suppose you are preparing for UPSC CSE examination, you all know कि यहाँ पर आपको इंटरनेट के थ्रू कितना सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, कितनी सारी आपको वीडियोस मिल जाती हैं जिनके थ्रू आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, या कोई चीज़ आपने पढ़ी नहीं हो तो आप उसको ईजिली पढ़ पाते हो। सो डिजिटल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन 21st सेंचुरी बिकॉज इट प्रोवाइड्स पीपल अ न्यू अपॉर्चुनिटी। जैसे इस टाइम पर अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोग बाहर नहीं जा पा रहे, जिन लोगों को कोचिंग लेनी थी वो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, वट दे आर गोइंग फॉर इंटरनेट ऑल्टरनेटिव्स, एंड इंटरनेट ऑल्टरनेटिव्स इतने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं आपके लिए कि आप इजीली अपने कंफर्ट के अंदर वीडियोस देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, ठीक है। वी हैव प्लेटफॉर्म्स लाइक अनअकैडमी जो कि इतने हाई लेवल पर आपको इतने सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने सारे फैबुलस टीचर्स आर टीचिंग यू। तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, अच्छी अच्छी गाइडेंस लीजिए, टीचर्स के साथ पढ़िए, इंटरैक्ट करिए, ठीक है। आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि इतने सारे टीचर्स हैं, यू कैन गो फॉर एनी टीचर यू वांट। एक सब्जेक्ट के लिए यू हैव सो मैनी ऑप्शंस, तो आप अपनी खुद की रिसर्च करिए, अपनी रिसर्च के थ्रू अपने टीचर्स को चूज़ करिए, देन यू कैन हैव मॉक टेस्ट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है अनअकैडमी जैसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं टू बिकम अ लीडर, टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। किसी भी वे में ये हेल्प करेंगे आपको और भी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथन करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गोल, ठीक है। गोल भी यही चीज़ लेकर आना चाहता है, दे वॉन्ट टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द गर्ल्स, ठीक है, जो ट्राइबल गर्ल्स हैं स्पेसिफिकली, कि वो और भी ज़्यादा डिजिटली स्ट्रांग हो जाएं एंड एक लीडर के रूप में उभर पाएँ। ये जो प्रोग्राम है इट विल हेल्प टू कनेक्ट अंडर प्रिविलेज्ड यंग ट्राइबल वुमेन, ठीक है, कि वो एरियाज लाइक बिजनेस, फैशन, आर्ट, इन सब में और भी ज़्यादा स्किल्ड हो पाएँ। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड इकोनॉमिकली एंड सोशली मार्जिनल यंग वुमेन विद द टूल एंड गाइडेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइवलीहुड स्किल्स, कि आप कैसे आप इन स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इट विल हेल्प टू क्लोज द डिजिटल जेंडर गैप। देखो हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली एक डिजिटल जेंडर गैप देखने को मिलता है। पहले तो एक डिजिटल गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उस डिजिटल गैप में भी डिजिटल जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है। मतलब आप समझिए कि एक तो बहुत कम पॉपुलेशन के पास इंटरनेट एक्सेस है और उसमें भी मेन के पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो वो जो डिजिटल जेंडर गैप है उसको हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू कंसनट्रेट ऑन बोथ द जेंडर्स, ठीक है, एज वेल एज नॉट बोथ द जेंडर्स बट ओवरऑल पॉपुलेशन पर वो ध्यान दें कि वो और भी ज़्यादा एम्पावर हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2019। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट है उसने बताया कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो चलन है, जो कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा रेस कर रहा है। In 2018, patent filing across the world exceeded by 3.3 million, representing a 5.2% growth. तो ग्लोबली 5.2% इज़ अ बिग ग्रोथ। तो इतनी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हमारे इंडिया में भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो एक कल्चर होता है विच इट इज़ वेरी लेस। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस कर रही है, अलग अलग स्कीम्स लेकर आ रही है जिससे लोग और भी ज़्यादा अवेयर हों अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड वो समझे कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी इंडिजीनियस क्रिएशंस को एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस दो, उनको एक नाम दो। उसको नाम देने से क्या होगा कि आप उसको फर्दर अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हो, इवन आपकी कंट्री को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एशिया अकाउंटेड फॉर 2/3 ऑफ दीज एप्लीकेशंस, मतलब एशिया में काफ़ी सारे लोगों ने पेटेंट्स करवाए हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मीडियम के थ्रू दे हैव ट्राइड टू रजिस्टर देयर इनोवेशन। चाइना हैज़ बीन एट द लीडिंग पोजीशन, ठीक है, ग्लोबली चाइना की पोजीशन अच्छी रही है। वेयर एज यूएसए मार्क्ड इट्स फर्स्ट डिक्लाइन सिंस 2009, ठीक है, तो 2009 के बाद फर्स्ट डिक्लाइन देखने को मिला है यूएसए में। इन इंडिया देयर वॉज लार्ज इंक्रीज
ट्रेडमार्क फाइलिंग में आपको 20.9% से ज़्यादा का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, पेटेंट में 7.5% से ज़्यादा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिज़ाइंस में 13.6% से ज़्यादा। फॉर इंडिया दिस वाज द थर्ड सक्सेसिव ईयर ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। अमंग द मिडिल इनकम कंट्रीज इन द पीरियड बिटवीन 2015 एंड 2017, इंडिया में 16.8% ऑफ टोटल पब्लिश्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, फाइल्ड द पेटेंट रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में काफ़ी सारे लोगों ने पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया। द शेयर ऑफ विड्रॉल और अबैंडन्ड एप्लीकेशन वॉज ऑल्सो हाइस्ट इन इंडिया, 66.2% है। हाउएवर इंडिया में एक रिडक्शन देखने को मिला है in the number of pending application by 25% as compared to over last year, that is 2017, ठीक है। अब ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वर्ड, फ्रेज, सिंबल या डिज़ाइन या कोई भी आइडेंटिटी जो कि और गुड से ज़्यादा अलग हो, ठीक है, दे आर नॉट लाइक अदर गुड्स, इट हैव अ वेरी डिफरेंट हिंट टू इट, ठीक है, उसको ट्रेडमार्क दिया जा सकता है। The term trademark is often used to refer to both trademark and service mark. एंड ये पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स की तरह नहीं है कि इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंस्टेड अ ट्रेडमार्क कैन लास्ट फॉर एवर, ठीक है, हमेशा के लिए भी रह सकता है, एज लॉन्ग एज ओनर कंटिन्यूज टू यूज द मार्क इन कॉमर्स टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ट्रेडमार्क के बारे में थी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज़ पेटेंट्स? पेटेंट एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है, किसी भी इन्वेंशन के लिए मिल जाएगा। इट इज़ ग्रांटेड बाय ट्रेडवर्क ऑफिस इन एक्सचेंज फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन, ठीक है। कोई मशीन हो, मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल हो, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो, केमिकल कॉम्पोजिशन हो, इसके लिए मिलता है। एंड 20 ईयर्स के लिए पेटेंट मिलता है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। एंड ये चीज़ है। ऑल्सो कॉपीराइट प्रोटेक्ट वर्क्स जैसे ऑथरशिप दैट हैव बीन टेंजिबली एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल फॉर्म, कोई सॉन्ग हो, बुक हो या मूवी हो, वर्क हो, ठीक है, इन सब के लिए कॉपीराइट मिलता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखना। एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इज़ अ लीगल सेंस, एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कंस्टिट्यूट द ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल, कि एक पर्टिकुलर एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को दिया जा रहा है, ठीक है, 3 डायमेंशनल फीचर होता है वो, एंड उसके बेसिस पर उसको दिया जाता है, उसके पैटर्न के बेसिस पर, लाइन के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंचुरी। आपको इस सेंचुरी के बारे में पता होना चाहिए कि ये सेंचुरी है कहाँ। दैट इज़ पोबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट कार्ड में था, तो ये इसलिए लगाया गया जिससे आप थोड़ा इनोवेटिव वे से याद कर सकें ये पोबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या और ये क्या चीज़ है। सो इसमें लिखा हुआ है दैट वाई यू शुड विजिट दिस प्लेस, ये जगह आपको क्यों जाना चाहिए। माय गवर्नमेंट ने इसको निकाला है, गवर्नमेंट ने इसको निकाला है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इट हैव द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ 1 हॉर्न्ड राइनोस इन द वर्ल्ड। पोबीटोरा इज ऑल्सो होम टू सेवरल स्पीशीज जैसे माइग्रेटरी बर्ड, रेप्टाइल, एशियाटिक बफेलो, जंगल कैट, ठीक है। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। ईच ईयर 1000 ऑफ माइग्रेटरी बर्ड कम टू ओवर हेयर, ठीक है, यहाँ पे आपको पोबीटोरा मिल जाएंगे, ठीक है। एंड मेकिंग इट अ फेवरेट बर्ड वॉचिंग जोन अमंग बर्ड वॉचर्स, तो इसीलिए ज़रूर आएँ पोबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ऐसा एक पोस्ट कार्ड में लिखा हुआ था। ये एक कलरफुल लगी मुझे चीज़, और ये जो कलर्स होती हैं, देखो 2 टाइप की एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप चीज़ों को याद कर सकते हो। एक होता है कि कोई चीज़ लिखी हुई है, आप उसको पढ़ रहे हो, वो आपके दिमाग के अंदर रजिस्टर हो रहे हैं। दूसरा होता है कि आप पिक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश करती हो। तो ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स मैनेजमेंट कोर्स है, इसके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मेथड्स यूज़ हों, एंड दोनों मेथड्स के थ्रू आपके अंदर एक कंफर्ट आए कि आप चीज़ों को याद कर सको। जैसे ये जितनी भी जो इमेजेस ऐड ऑन होती हैं या कोई भी ग्राफिक ऐड ऑन होता है, ये इसलिए होता है जिससे आपको याद रहे कि चीज़ें कैसी हो रही हैं, ठीक है। तो ये एक पोस्ट कार्ड है जिसके थ्रू आपको इजीली याद हो जाएगा कि पोबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर। देखो, रिसेंटली ड्यू टू एंथ्रेक्स, जो कि एक बीमारी है, 2 एशियाटिक वाटर बफेलोज डाइट इन पोबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये एंथ्रेक्स क्या है। एंथ्रेक्स एक डिजीज़ है दैट इज़ कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, जो कि एक जर्म है जो कि सॉइल के अंदर रहता है। कैटल, शीप, गोट्स, इन सबको ये इन्फेक्ट करता है।
एंड पीपल कैन ऑल्सो गेट एंथ्रेक्स अगर वो ज़्यादा देर तक कॉन्टैक्ट में रह रहे हैं इन्फेक्टेड एनिमल्स के साथ। ठीक है, तो आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो एशियाटिक वाटर बफेलो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दे आर साइंटिफिकली कॉल्ड एज ब्यूबेलिस एंडे। ठीक है, एंड दे आर फाउंड इन द सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट, असम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन एरियाज़ में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। रिसेंटली इट वॉज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड द कोलामरका फॉरेस्ट एरिया, जिससे उनको कंजर्व कर दिया जाए। ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन रख दी जाए। नाउ एशियाटिक बफेलो जो होती हैं इनकी वाइडेस्ट हॉर्न स्पैन होता है अमंग ऑल द बोवाइंस फाउंड ग्लोबली। ये जो वाइल्ड बफेलो है ये आपको एल्यूवियल ग्रासलैंड, मार्शेस, स्वैम्स, रिवर वैले इन जगह पर देखने को मिल जाएगी। बेसिकली जहाँ पर प्लेंटी ऑफ वाटर हो, ठीक है, पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, वहाँ पर ये रहती हैं। द एशियाटिक वाइल्ड बफेलोज आर enormous economic significance as they are direct ancestral of all the breeds of the domestic buffaloes. Okay. However, over the time their population have been decreased and अभी हमने देखा कि कैसे डिजीज़ की वजह से भी उनकी डेथ हो जाती है, लॉस ऑफ हैबिटेट देखने को मिल रहा है, ब्रीडिंग हो रही है डोमेस्टिक बफेलोज की, तो इस वजह से भी हो रहा है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN ने इसको एंडेंजर्ड का स्टेटस दिया है। ओके, नाउ इट इज़ लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में आपको पता है कि हाईएस्ट पेनल्टी मिलती है, तो शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये है। ऑल्सो साइट अपेंडिक्स 3 में ये इंक्लूडेड है, लीगली प्रोटेक्टेड है इन भूटान, इंडिया, नेपाल एंड थाईलैंड। अब वाइल्ड वाटर बफेलो को बिलीव किया जाता है दैट इट हैव बीन एक्सटेंड बांग्लादेश से, मलेशिया से, सुमात्रा, जावा एंड बॉर्नियो से। ओके, नाउ अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या, किस लिए इम्पॉर्टेंट है। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ हॉर्न राइनोज आपको देखने को मिल जाएगा, बेसिकली 1 हॉर्न राइनो। ओके, सेकंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन असम आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड मिनी काजीरंगा, इसको मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है क्योंकि काजीरंगा के अंदर भी ये जो बफेलोज़ हैं, ये एशियाटिक बफेलोज़ हैं, ये देखने को मिलती हैं। यहाँ पर सिमिलर एक तरह का लैंडस्केप है, वेजिटेशन है। एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ होम टू एंडेंजर्ड 1 हॉर्न राइनोस। ठीक है, एंड आपको यहाँ पर लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट, जंगल कैट, फेरल बफेलो, वाइल्ड पिग्स, चाइनीज पैंगोलिन्स, ये सब देखने को मिल जाते हैं। अबाउट 72% ऑफ द पॉबिटोरा सेंचुरी इज़ अ वेट सवाना। ठीक है, एंड रिमेनिंग एरिया एक वाटर बॉडी है। वाटर हाइसिंथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, विट इज़ एन इन्वेसिव एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, एंड 5 नेशनल पार्क्स हैं असम के अंदर। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स का पार्ट है, ये चीज़ आप याद रखना। तो दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क एंड राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर हैं? दे आर इन असम। ठीक है, एंथ्रेक्स के बारे में हम डिस्कशन में ले चुके हैं कि एक बैक्टीरिया से कॉज होने वाली इन्फेक्शियस डिजीज़ है एंड इट बिकम्स फैटल फॉर ह्यूमंस इफ़ दे आर इन्फेक्टेड। ठीक है, उनको भी इससे प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इट इज़ कैटराइज्ड बाय सिम्टम्स जैसे ब्लस्टर्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर, चेस्ट पेन होता है, वॉमिटिंग, डायरिया जैसी सिचुएशन हो जाती है, फीवर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ आप याद रखना। एंड पॉबिटोरा सेंचुरी इज़ वेरी फेमस फॉर 1 हॉर्न राइनो। वेरियस पिक्चर्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि 1 हॉर्न राइनो कैसे दिखते हैं और कहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। उस पोस्ट कार्ड में भी बना हुआ था 1 हॉर्न राइनो। ठीक है, now let's talk about the 76th anniversary of आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। ये हमारे मॉडर्न इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, GS पेपर नंबर 1 का पार्ट है। तो 76th एनिवर्सरी मनाई गई आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की। ठीक है, रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर। एंड इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि ये आज़ाद हिंद फौज थी क्या। देखो, 21 अक्टूबर 1943 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने अनाउंस किया था कि दे विल फॉर्म अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद। आज़ाद हिंद मतलब फ्री इंडिया। ठीक है, कहाँ पर? सिंगापुर के अंदर, विद हिमसेल्फ एज द हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ वॉर। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को माना था हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ वॉर। ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी नॉट ओनली अनेबल्ड बोस टू नेगोशिएट विद द जापानीज on an equal footing but also facilitated the mobilization of Indians in East India to join and support the Indian National Army।
जितने भी प्रिजनर्स थे उनको बेसिकली ये ले आए थे, ठीक है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, एंड दे ट्राइड टू मेक देम अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट, ठीक है, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट और इंडियन नेशनल आर्मी. Okay, the struggle for independence was carried on by Subhash Chandra Bose ji, and he found कि आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया अपनी फ्रीडम को ले सके, ठीक है, अगेंस्ट खड़ी हो सके ब्रिटिशर्स के. द बोस हैड बीन पुट अंडर हाउस अरेस्ट, ठीक है, उनको हाउस अरेस्ट में ले लिया गया था 1940 में, बट वो मैनेज कर लिया उन्होंने कि वो वहाँ से एस्केप कर जाए, एंड दे वेंट टू बर्लिन. द इंडियन कम्युनिटी देयर acclaimed him as a leader, ठीक है, वहाँ पर उनको नेताजी का जो इम्पॉर्टेंट टैग है वो मिला, एंड ही वॉज ग्रीटेड विद जय हिंद, दैट इज सल्यूट टू द मदरलैंड. इन 1942 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का फॉर्मेशन हुआ, एंड डिसीजन वॉज टेकन टू फॉर्म एन इंडियन नेशनल आर्मी, कि INA बनाया जाएगा जिसके थ्रू हम लिबरेशन लेंगे एंड इंडिपेंडेंस लेंगे अपनी इंडिया के लिए. ऑन द इन्विटेशन फ्रॉम रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस आ गए ईस्ट एशिया ऑन जून 13, 1943, एंड ही वॉज मेड द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, एंड लीडर बना दिया गया था इनको आज़ाद हिंद फौज का. इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक फेमस एक बैटल क्राई दिया, दैट इज़ कॉल्ड एज चलो दिल्ली, ठीक है. ही प्रॉमिस्ड कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दैट इज़ यू गिव मी ब्लड, यानी यू गिव मी सैक्रिफाइस एंड आई विल गिव यू द फ्रीडम. Basically, he was a very charming personality who was very enthusiastic for its country, ठीक है, उनको ये था कि अपने देश को हमें आज़ाद करवाना है. We want independence as soon as possible, and therefore he became a very important personality in history. तो ये आपके लिए बहुत important है, मॉडर्न इंडिया से रिलेट करती है. Now let's talk about the next topic, that is Jio Parsi scheme. देखिए ये जो स्कीम है it is not a very new scheme कि 2019 में हम इसको स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं. मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इनिशिएट किया था जियो पारसी स्कीम इन 2013, ठीक है, जिससे जो डिक्लाइनिंग पारसी पॉपुलेशन है उसको हम एड्रेस कर सकें. मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अरेस्ट द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ पारसी पॉपुलेशन बाय अडॉप्टिंग अ साइंटिफिक प्रोटोकॉल एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशंस लिए जाएँ जिससे स्टेबलाइज की जाए पॉपुलेशन को. देखिए इंडिया की डाइवर्सिटी इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट एक हेरिटेज है, एक इम्पॉर्टेंट जेम है. तो जो गवर्नमेंट है वो ट्राई करती है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है विच इज़ वेरी डाइवर्स उसको हम संभाल के रखें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी कम्युनिटी. नाउ द स्कीम कंप्राइजेज ऑफ 3 कॉम्पोनेंट्स. पहला है एडवोकेसी कॉम्पोनेंट, देन हेल्थ फॉर द कम्युनिटी कॉम्पोनेंट एंड मेडिकल कॉम्पोनेंट, ठीक है. तो ये चीज़ आप पढ़ लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली जियो पारसी स्कीम क्यों आई थी, ठीक है. एंड दिस स्कीम ऑल्सो ऑफर्स कैश असिस्टेंस, यहाँ पे कैश असिस्टेंस भी दी जाती है जिससे पारसी कपल जो हैं दे कैन हैव चिल्ड्रन. एंड द स्कीम इज़ एप्लीकेबल टू ऑल कपल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस, ओके. एंड इट रिजल्टेड इन 214 बर्थ्स, ठीक है. एक इंक्रीज देखने को मिला बर्थ में थ्रू ART टेक्नोलॉजी, दैट इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक. दिस इज़ अ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी पूरी जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. अब बात करते हैं पारसी कम्युनिटी के बारे में. देखिए हमारे इंडिया के अंदर सबको पता रहता है कि हिंदुज़म की क्या एक हिस्ट्री है या इस्लाम की क्या हिस्ट्री है, या हम जैनिज़्म पढ़ते हैं, बुद्धिज़्म पढ़ते हैं, बट पारसी कम्युनिटी की जो हिस्ट्री है इट इज़ नॉट वेरी नोन टू पीपल. तो आज हम बात करेंगे अबाउट पारसी कम्युनिटी. पारसी कम्युनिटी फॉलो करते हैं ज़ोरास्ट्रनिज्म, ओके, विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मोनोथीस्टिक रिलीजन्स. इसको फाउंड किया गया था बाय प्रॉफिट ज़ोरास्ट्र, ठीक है, और ज़ैराथुस्ट्रा, ठीक है, इन एंशंट ईरान, ठीक है, ईरान से ये बिलोंग करती है अराउंड 6th-7th सेंचुरी में. एंड ज़ोरास्ट्रियन बिलीव्स इन वन गॉड, ठीक है, मोनोथीज़म में बिलीव करते हैं, और उनको कहते हैं अहूरा मजदा, दैट इज़ कॉल्ड एज वाइज लॉर्ड हु क्रिएटेड द वर्ल्ड. दे बिलीव कि उन्होंने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है. देयर होली स्क्रिप्चर इज़ कॉल्ड एवेस्ता, ओके. एंड ज़ोरास्ट्रियन वर्शिप कम्युनली इन अ फायर टेम्पल और आगैरी, ठीक है, फायर टेम्पल में ये वर्शिप करते हैं. एंड दे आर नॉट फायर वर्शिपर्स बट बिलीव दैट एलिमेंट्स आर प्योर एंड दैट फायर रिप्रेजेंट गॉड्स लाइट और विजडम. ये फायर वर्शिपर्स नहीं हैं बट दे बिलीव कि फायर
is God's light or it shows God's wisdom. ओके, मार्च 21 को नवरोज़ बनाया जाता है. नवरोज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है. यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये बेसिकली ईरानियन न्यू ईयर है, ठीक है. दे सेलिब्रेट द न्यू ईयर एंड दे गो टू देयर फैमिली मेम्बर्स, वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं. इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फेस्टिवल नवरोज़, ठीक है. एंड ये जो ज़ोरास्ट्रियंस होते हैं, दे आर बेसिकली स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स. फर्स्ट इज़ ईरानियन एंड सेकेंड इज़ पारसीज. And followers of religion who exiled from Iran in the 7th century arrived in Gujarat region. आपको गुजरात रीजन में देखने को मिल जाएंगे. According to Union Ministry of Minority Affairs, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रही है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एड्रेस करें कि इनकी पॉपुलेशन को हम रेस करें. द इंडियाज़ पॉपुलेशन मोर देन ट्रिपल्ड इन ओवर 60 ईयर्स, ठीक है. द नंबर ऑफ पारसी हैड रिड्यूस्ड बाय 50%. दो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है बट पारसीज की जो पॉपुलेशन है इट इज़ डिक्लाइनिंग, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट पारसी पॉपुलेशन, ठीक है. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड आपको गुजरात में भी ये देखने को मिल जाएंगे. इनफर्टिलिटी एंड लेट मैरिजेस एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इनकी जो प्रॉपर जो पॉपुलेशन है उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है. अकॉर्डिंग टू फाउंडेशन 30% ऑफ द पारसी पॉपुलेशन हैज़ बीन मैरिड, ठीक है. तो जो ज़ोरास्ट्रियंस होते हैं, पारसीज होते हैं, दे आर अमंग 6 रिलीजन्स कम्युनिटीज़ नोटिफाइड एज माइनॉरिटीज़, ठीक है. एंड अदर 5 आर मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन्स. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप यू एन्जॉयड इट. ऐसे ही आप हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करते रहिए, इन्फॉर्मेशन को गेन करते रहिए. आपको मिल जाएगा नीचे एक थम्स अप का बटन, उसको ब्लू कर जाना. यू हैव कमेंट सेक्शन जहाँ पर आप आंसर ज़रूर दीजिए. जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ट्राई टू आंसर देम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चैनलाइज योर माइंड. जितना ज़्यादा आपका माइंड वर्क करेगा उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद होंगी. यू हैव अ रेड सब्सक्राइब बटन. अगर आप इस चैनल पर आए हैं, आपने ये वीडियो देखी है एंड यू फील कि ये वीडियो इज़ वर्थ वॉचिंग, इफ़ यू फील कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गेन नॉलेज, तो आप उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए. बिल्कुल वेट मत करिए. देखिए, सब्सक्राइब बटन को अगर आप दबा देंगे क्या होगा, जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आ रही हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेन नॉलेज. इस लॉकडाउन में नॉलेज को गेन करें, अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. ऐसे ही आप हमको सपोर्ट करते रहिए. दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.